ग्राउंड स्वैग के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। सुल्तनत उस्मानिया ये मुसलमानों की सबसे मजबूत और कायम रहने वाली सुल्तनत थी। इसकी हदूद 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी। खुदा ने इस सुल्तनत को एक के बाद एक ऐसे काबिल और अजीम बादशाहों से नवाजा था कि जिन्होंने सुल्तनत की शान और शौकत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। अपनी इस वीडियो का आगाज़ सुल्तनत के पहले अजीम बादशाह उस्मान गाजी से करते हैं। उस्मान गाजी के आबाओ अजदाद करलिस्तान में रहने वाले एक चरवाहे थे। जब चंगेज़ खान ने के इलाकों पर हमले शुरू किए तो इसके बाद ये वहाँ से अर्तुगरुल नामी शख्स की क़ियादत में मौजूदा तुर्की के इलाके अनातोलिया में आकर आबाद हो गए। इस वक्त ये कबीला 100 ख़ानदानों और तकरीबन 400 गोहड़ों पर मुश्तमिल था। इस वक्त इस इलाके में तुर्की नस्ल के ही लोग, जिन्हें सल्जोक कहा जाता था, की बादशाहत कायम थी, जो कि हुकूमत अपना अरूज गुजार चुकी थी। सल्जुकियों ने आलम इस्लाम को ऐलब अरसलान जैसे बहादुर और गैरतमंद बादशाह दिए थे, जिन्होंने सिर्फ 15,000 के लश्कर के साथ रोमियों के अजीम शान लश्कर, जिनकी तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब थी, को नाकाबिले फरामोश शिकस्त दी और रोमियों को अपना मातहत बना लिया। अब ये हुकूमत एक तरफ ततारियों यानी मंगोलों के और दूसरी तरफ रोमियों से बरसरे पैकार होकर रोज़ बरोज़ अपने ज़वाल की तरफ जा रही थी। जब अर्तगल अपने मुख्तसर से कबीले के साथ अनातोलिया पहुँचे तो यहाँ एक खून रेज़ जंग जारी थी। एक तरफ रूमियों का लश्कर जर्रार और दूसरी तरफ सल्जोकियों के न होने के बराबर फ़ौज थी। नाजरीन ग्रामी, अर्तुगरुल गाजी एक बहादुर और निडर इंसान थे और इसने कमज़ोर और छोटे ग्रोह का साथ देना मुनासिब समझा। किस्मत अर्तुगरुल गाजी के साथ थी, इसे यहाँ फतह हासिल हुई और सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल की बहादुरी से मुतासिर होकर इसे अनातोलिया की मगरबी सरहद पर कुछ ज़मीन अपना कबीला आबाद करने के लिए दे दी। इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन को एक ताकतवर साथी मिल गया। जबकि इस वक्त सल्जोकी सुल्तनत के कई अमीर अपनी खुद मुख्तारी का दावा कर चुके थे। दोस्तों, इसके बरअक्स अर्तुगरुल ने कभी भी सुल्तान से गद्दारी का नहीं सोचा। वफादारी इसके खून में थी, इसलिए हर छोटे बड़ी जंग में सुल्तान अलाउद्दीन का साथ दिया। सन 1258 इस साल को मुसलमानों की तारीख़ में बदतरीन साल के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इस साल अरूसुल बिलाद बगदाद पर हलाकू खान ने हमला किया और पूरे बगदाद को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था। वहाँ के मुसलमान बच्चों और औरतों को कैद बना लिया था, जबकि मर्दों को शहीद करके इनकी खोपड़ियों के मीनार बना दिए गए थे। वहाँ के मदारिस और अलूम व फ़नून की दरसगाहों को जला दिया गया, जबकि उलमा को चुन चुन कर दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी दर्दनाक तबाही के बाद लोग ये समझ बैठे थे कि अब मुसलमान दोबारा कभी अरूज हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इसी साल अर्तुगरुल के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान अकल और सियासत में अपने बाप अर्तुगरुल से किसी सूरत कम न था। ये उस्मान अपने बाप अर्तुगरुल गाजी की तरह हमेशा सुल्जोक सुल्तनत का वफादार रहा। नाजरीन ग्रामी, नौजवानी में उस्मान एक आलिम दीन के पास इल्म सीखने जाया करता था। इस आलिम दीन की निहायत खूबसूरत एक बेटी थी, जिसका नाम बाला खातून था। उस्मान ने जब इसे देखा तो इससे अपना दिल दे बैठा। उस्मान ने अपने उस्ताद मोहतरम से दरख्वास्त की कि वो बाला से शादी करना चाहता है। उस्मान चूँकि इस वक्त के लिहाज से बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और बाला के वालिद यानी उस्मान के उस्ताद मोहतरम एक गरीब और दरवेश इंसान थे, इसलिए उन्होंने उस्मान की बाला से शादी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। चूँकि बाला एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी, जिससे मुतासिर होकर कई सरदारों ने इससे शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जो कि उस्मान से दुनियावी रुतबे के लिहाज से कहीं आगे थे, लेकिन बाला के वालिद ने इन तमाम सरदारों को मना कर दिया। फिर एक दिन उस्मान ने ख्वाब देखा कि चांद हिलाल की सूरत में बाला के वालिद के सीने से निकला और उस्मान के सीने में दाखिल हो गया। फिर इसके पहलू से एक दरख्त निकला, जिसकी शाखें मशरक़ व मगरब तक फैल गई। दरख्त की जड़ से 4 बड़े दरिया दजला, फराक, नील और डिनायो बह रहे थे और 4 बड़े पहाड़ कोहे काफ, कोहे तूर, कोहे बलकान और कोहे अतलस इसकी शाखों को संभाले हुए हैं। नाजरीन ग्रामी, उस्मान ने यह ख्वाब अपने बुज़ुर्ग उस्ताद को बताया और उस्मान के इस दरवेश उस्ताद ने उस्मान का मुस्तकबिल देखते हुए अपनी बेटी की शादी का फ़ैसला उस्मान से किया। अभी तक उस्मान सल्जोकी सुल्तनत का एक जागीरदार था।
لیکن سن 1300 میں تتاریوں نے ایک زبردست حملہ کر کے سلجوق سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا اور عثمان مکمل طور پر خود مختار ہو گیا۔ گراؤنڈز فیکٹ کے معزز دوستو، شروعاتی دور میں عثمان جنگ و جدل کے بجائے اپنی سلطنت کے انتظام کرنے میں مصروف رہا، جہاں وہ اپنی رحم دلی، بہادری اور انصاف کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ اس کی ان صفات کی وجہ سے مسلمان اور کافر دونوں اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگے، جبکہ دوسری طرف ترک سرداروں نے اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھا اور رومی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کی حکومت پر حملہ کر دیا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئی۔ عثمان نے ایک ایک کر کے ان سب سرداروں کو شکست دی اور قلعے پر قلعے فتح کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ قیوم حصار کے مقام پر شاہ قسطنطنیہ کی فوجوں سے آمنا سامنا ہوا۔ یہاں بھی اسے ایک بڑی اور شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد رومیوں نے تتاریوں کو عثمان پر حملے کے لیے آمادہ کیا۔ اس جنگ میں عثمان نے اپنے بیٹے احور خان، جسے مستقبل کا سلطان بننا تھا، اس کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ احور خان نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تتاریوں کو ناقابل فراموش شکست دی تاکہ وہ دوبارہ ادھر نہ بھٹک سکیں۔ رومیوں کے کئی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے بروسا شہر کا محاصرہ بھی کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 10 سال جاری رہا، یہاں تک کہ عثمان کی موت کا وقت قریب آ پہنچا۔ عثمان نے اپنے بیٹے احور خان کو بلا کر اپنی آخری خواہش یہ ظاہر کی کہ وہ بروسا شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ احور خان کا امتحان تھا۔ احور خان نے بروسا شہر پر نہایت عقل مندی اور سیاست کے ساتھ ایک اور حملہ کیا۔ جو کام اس کا باپ 10 سال میں نہ کر پایا تھا، وہ اس کے بیٹے احور خان نے کر دکھایا اور بروسا فتح ہو گیا، اور اس کے بعد عثمان غازی کو یہاں دفن کیا گیا۔ عثمان نے اس سلطنت کی بنیاد نہایت نیک دلی اور مضبوط اصولوں پر رکھی تھی۔ اس کا مقصد اسلام کی اشاعت تھا، اس لیے اس کی سلطنت تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کر گئی جو تاریخ کے اوراق میں آج بھی زندہ ہے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اس کی تلوار ہر ایک بادشاہ کی کمر کے ساتھ باندھ دی جاتی اور یہ دعا کی جاتی کہ اللہ پاک اس بادشاہ میں عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عزیز دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو واقعی میں اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔